कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो अखंड दीपक जला रहे हैं वो माँ के किस साइड होना चाहिए और जो कलश है वो किधर की तरफ होना चाहिए। तो जो दीपक होता है, जो आप अखंड दीपक जला रहे हो, वो माता की राइट साइड होना चाहिए, और अगर आप सामने से बैठ के देख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ होगा। और इसी तरह से जो कलश की स्थापना होती है वो माता की लेफ्ट साइड की तरफ होती है, और अगर जैसे आप सामने से बैठ के देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड की तरफ होती है। तो बस इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अखंड दीपक और अखंड दीपक और जो कलश आपने एक बार स्थापित कर दिया, आप उसको 9 दिन तक नहीं हिलाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद पानी बार बार बदलना है या डेली बदलना है, या जैसे पानी जैसे मिट्टी का बर्तन रख लेते हैं तो उसमें बार बार पानी भरना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी की जगह पे आप पीतल का या तांबे का बर्तन इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। और अगर उसमें आप तांबे का सिक्का डालें, क्योंकि तांबा जो होता है वो पानी को शुद्ध करता है। जो नॉर्मल कॉइन होते हैं अगर वो आप डाल देते हो तो वो पानी को अशुद्ध करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तांबे का सिक्का लाना चाहिए और वही उसमें डालना चाहिए। और अगर तांबे का सिक्का अवेलेबल नहीं है तो आप तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में उस जल को रखिए जो कि पानी को शुद्ध करेगा। तो इस तरह से सभी देवी तो इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का वास उस जल में होता है, वरुण देव का वास होता है। और जैसे कि आप अखंड दीपक जला रहे हैं, अगर आप इस नियम का पालन कर सकते हैं तब तो अखंड दीपक जलाइए। अदरवाइज आप किसी अपने आसपास के मंदिर में या किसी सिद्ध पीठ में भी आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आपके नाम का वहाँ पे अखंड दिया जले, क्योंकि वहाँ पे सुबह शाम नियम से आरती होती है और सुबह शाम उसका बहुत ध्यान रखा जाता है जिससे कि वो अखंड ही जले। तो इस तरह से अगर जैसे आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें आप सतनाजा डालिए या फिर जौ चावल इस तरह से जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालिए, अनाज, साबुत अनाज डालिए, उसमें एक सिक्का डालिए और भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए कि ये जो मैंने अखंड दीपक जलाया इसकी रक्षा आप कीजिए। तो अगर आप इस तरह से भैरव बाबा को स्थापित करके उस दीपक के पास वो आप छोटा सा कलश जो मिट्टी का आपने उस सतनाजा डाल के रखा है या अनाज डाल के रखा है, तो अगर आप रखते हैं तो आप देखना कि अगर पहले आपका जो दीपक था अखंड दीपक बार बार बुझ जाता था या किसी भी वजह से उसमें वो अखंड नहीं जल पाता था, तो आप देखेंगे कि इस बार अगर आप इस तरह से स्थापित करते हैं ना तो आपका अखंड दीपक अखंड ही जलेगा। तो आप एक बार जरूर से भैरव बाबा से ये प्रार्थना कीजिए, तो भैरव बाबा उसकी रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोरेंट हो जाएं या आप उस पर ध्यान नहीं दें कि भैरव बाबा तो ध्यान दे रहे हैं, आपको भी पूरा अच्छी तरह से उस दीपक का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, जब उसकी बत्ती को ऊपर रख करना है या घी डालना है तो आपको शुद्ध वस्त्र ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेड पे बैठे हैं, आपको लगा कि ये जो दीपक की बत्ती नीचे जा रही है या कम हो रही है तो फटाफट आपने ऐसे ही उसको बत्ती को ऊपर कर दिया या घी डाल दिया, वो मत कीजिए। क्योंकि जो ये काम होते हैं माँ के लिए, जो आप अखंड दिया जला रहे हैं, अखंड दीपक जला रहे हैं, वो बहुत ही शुद्धि से किया जाता है। तो किसी भी तरह की अगर अशुद्धि है घर में तो अखंड दिया आप चाहे एक बार को नहीं जलाएं, अगर आप उसकी अच्छे से रक्षा नहीं कर सकते तो आप सुबह शाम दीपक जलाइए और माँ की आरती कीजिए। ये आपको जरूर से करना चाहिए, अगर आप व्रत रख रहे हैं तब भी, और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो तब भी। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको सात्विक खाना ही खाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप व्रत रख रहे हैं फिर तो आप फलाहार लेंगे, कुट्टू के आटे की पूरी वगैरह, ये जो भी आप समा के चावल या फिर आप साबूदाना इस्तेमाल जो करते हैं वो आप करते, जो शुरू से करते आए हैं तो वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो सात्विक खाना ही खाइए। आप लहसुन प्याज या नॉन वेज या अंडा इस तरह की चीज़ों का घर में बिल्कुल आने ही मत दीजिए। अगर आपने माता की जो चौकी है वो स्थापित की है तो उसमें माँ का अपमान होता है, तो उससे आपको और पाप ही चढ़ता है पुण्य की बजाय। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप वो नियम का पालन नहीं कर सकते आसपास के मंदिर में या फिर सुबह शाम जैसे आरती करते हैं आप नॉर्मली, आप ऐसे ही कीजिए।